मैं इस वक्त तहसील खैरपुर टामी के नवाही इलाके बस्ती अनैतिया में मौजूद हूँ, जहाँ पर तकरीबन 60 साल कबल एक गरीब ख़ानदान की अराजी पर कब्ज़ा किया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर यह कब्ज़ा असिस्टेंट कमिश्नर एसएचओ थाना अनैती और मुतलका इदारों ने जो मुतासरा ख़ानदान को कब्ज़ा वागजार करवा कर दिया है। इस वक्त मुतासरा ख़ानदान हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जनाब, आप पहले तो ये बताइए, ये जो कब्ज़ा किया हुआ था कितने साल कबल किया गया था और किसने किया था ये कब्ज़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनकी तौफीक से और रहमत से हमारा ये मामला तमाम तर तकमील हुए। मैं अर्ज़ ये करना चाहूँगा कि हमारा 60 साल से ये तनाज़ा था रकबे का, लेकिन अल्लाह के फजल से आज हक़ और सच की फतह हो गई। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ हमारे केस ज़ेर समाअत था, वहाँ से तमाम तर फैसले हमारे हक़ में हो गए। उन्होंने मुतलका डिप्टी कमिश्नर साहब और डीपीओ साहब को अहकामात जारी किए थे कि फ़ौरी तौर पे इस पर अमल दरामद कराया जाए। लेकिन हमारे कुछ खदशात हैं मुतलका इंतज़ामिया के हवाले से कि कहीं ये ना हो कि ये बरादरी बाअसर लोग हैं, कहीं फिर ये इसमें कोई मुदाखलत या कोई हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। मेरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए मैं दुआगो भी हूं और उनका शुक्रगुजार भी हूं कि जिनके ये हुक्म से हमारे तमाम तर फैसले के बाद हमारे ये हक़ में और हमें ये इंसाफ मिल गया है। इसके बाद मैं मुतलका पुलिस जो हमारे साथ सारा दिन इंतज़ामात में काम करती रही, उनका मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। महकमा रेवन्यू का भी शुक्रगुजार हूँ। और मीडिया के तवस्सुत से मैं एक बात करना चाहूँगा आला हुकाम तक कि ये हमारे जो हक रसी हुई है इसमें फिर कोई मुदाखलत ना करे, अगर करे तो कानून के मुताबिक इनको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं इस हवाले से तमाम मीडिया टीम का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने सारा दिन हमें कवरेज भी दी और हमारे साथ कदम ब कदम हमारे साथ रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, जैसा कि हमने मुतासरा ख़ानदान का मौक़िफ़ यही कहना है कि हम चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का शुक्रिया अदा करते हैं, जिनके अहकामात पर हमारा रकबा तकरीबन 60 साल बाद जो है वागजार करवा दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ कुछ और भी मुतासरा ख़ानदान के अफराद मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज के ऑपरेशन के हवाले से? जी, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, क्योंकि मसला ये सूरत हाल है कि पहले दरपेश मसाइल आ रहे थे क्योंकि बाअसर लोग थे, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि अब इंतज़ामिया ने उनको हकीकत का पता चल गया कि वाक़या इनके साथ ज़्यादती की गई है। तो मैं कह रहा हूँ अब पुलिस और रेवन्यू ऑफिसर जनाब मैं हाजी मोहम्मद सैन साहब जो नायब तहसीलदार साहब हैं और जनाब अब्दुल कयूम बशेरा साहब हैं जो हमारे नायब तहसीलदार साहब हैं, ये मौके पे आए। और दूसरा मैं शुक्रगुजार हूँ डीसीओ साहब लम्हा बलम्हा मेरे साथ राब्ते में रहे और मेरी एडीसी साहब से भी मेरी बात हुई, रिजवान कदीर साहब से। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर को खैरपुर टामाली को मौके पे भेजा और उन्होंने सब कुछ देखा। अब सर सूरत हाल ये है, मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमें कब्ज़ा मिल चुका है और रेवन्यू ने हमें अब लिख के इंशाल्लाह दे भी देना है। लेकिन हमारे कुछ खदशात, जिस तरह भाई पहले कह रहे थे कि ये बाअसर लोग हैं और इन्होंने जिस तरह ये कब्ज़ा लिया है और ये जिस तरह ये कब्ज़ा 60 साल से किया हुआ था, अब देखें कि ये इंतज़ामिया की और ये अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये नोटिस ना होता, अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान हुक्म ना देते, तो मेरे ख्याल के मुताबिक हमारी पहले भी दादा ख़ानदान, मेरे वालिद साहब सब अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सिर्फ मेरा नहीं, किसी और का भी यहाँ पे जितने भी लोगों के साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुए हैं, मैं कह रहा हूँ कि ये आला अदलिया को नोटिस वो जब लेगी मकामी इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर साहब हैं और जनाब दीगर जितने भी इदारे हैं वो एक फरिस्त मुरतब करें। कई लोगों के केस पड़े हैं, वो उन लोगों को भी इंसाफ मिले। मैं ये सिर्फ इतना नहीं कहना चाहता कि मुझे इंसाफ मिले गया तो दूसरे लोगों को नहीं मिला, सबको मिलना चाहिए। लेकिन और बात यह है कि मुझे कत्ल की धमकियाँ दी जा रही हैं, ये वैंस बिरादरी की तरफ से वकला मेरी टीम मेरी मौजूद आई हुई है और मुझे ये भी खदशा है कि मुझ पर झूठे मुकदमात भी उनकी तैयारी की जा रही है। अब मुझे थ्रेट किया जा रहा है कि आप रकबा हमें फ़रोख्त कर दो। अब उनकी अनाज सिर्फ यही है कि हमारे घर में आकर ये गाड़ियाँ लेके आए हैं। पहले तो पुलिस को रोका गया, आप मीडिया वाले सब जानते हैं, लोग जानते हैं कि वो कितने बाअसर लोग हैं। पुलिस आई, सब कुछ हो गया, हमें इंतजामात, हमने सब कुछ हो गया है। सिर्फ अब कब्ज़ा आपके हैंड ओवर कर दिया गया है? बिल्कुल कब्ज़ा हैंड ओवर कर दिया है, लेकिन मसला सिर्फ ये सूरत हाल है कि इन्होंने एक ये तो सूरत हाल हो गया, खदशात सिर्फ सिक्योरिटी के हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ डिप्टी कमिश्नर साहब से, डीपीओ साहब से और वज़ीर आला पंजाब और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिस
तरह हमें कब्ज़ा लेके दिया है, इसी तरह हमारे जिस तरह जानी जो हमारे मसाइल हैं, जो हमें खदशात हैं कत्ल के, जो हमारे मुकदमात, झूठे मुकदमात, मेरे जो दीगर भाई हैं, जो मेरे जो हिस्सेदार हैं, जो रकबे के हैं, जनाब मेरे खान रफ़ी खान बलोच साहब हैं, हाजी अब्दुल रशीद चनर साहब हैं, और दीगर जितने मेरे रकबे के जो हिस्सेदार हैं, उनको ये खदशात हैं कि हमारे इस यहाँ से जाने के बाद हमारे साथ बहुत कुछ आ सकता है, और हम जब यहाँ पे आएंगे उस वक्त भी हमें कत्ल भी किया जा सकता है, हम पर झूठे मुकदमात भी दर्ज किए जा सकते हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं सिर्फ इतना, मेरा मुतालबा ये है, मैं DPO साहब से दोबारा गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमें दोबारा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, और इस तरह ये यहाँ तक ये हमें, एक तो हमने फसल काश्त करनी है, यहाँ पे ट्यूबवेल लगवानी है, हम डेली कितने बंदे बिठाएं यहाँ पे? अब आप ज़रा ये बताएं कि हमारा घर कितना दूर है, हम यहाँ पे बंदे बिठाएं, या अगर बंदे कत्ल कर दिए जाएं, अगर यहाँ हमें इंतज़ामिया ये मुतमिन करे कि आप अपने बंदे बिठाएं और अपने रकबे पे आप ये जो सूरत हाल काश्त करें, जो भी करें, हम तामन करने के लिए तैयार हैं, तो फिर तो हम हाजिर हैं। लेकिन मसला ये है कि हम 30 किलोमीटर या 20 किलोमीटर सफ़र करके आए हैं और यहाँ पे पहुँचे हैं, तो जब हमने यहाँ का जायज़ा लिया है, आप यहाँ पे हिसाब लगा ले कि यहाँ पे हमारे मुखालफिन के अलावा और कोई घर बैठा नहीं है, हमारा यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं बैठा, या मेरे अजीज़ या मेरे तलक वाले नहीं बैठे, यहाँ पे सिर्फ बासर लोगों का कब्ज़ा है। मुतलका जो मैं इंतज़ामिया मुतलका फिर भी SHO साहब से कहना चाहूँगा कि मेहरबानी करें, अगर आपके बारे में अगर आपसे मुलाकात करते हैं या किसी हवाले से, आप भी उनको ज़रा थोड़ा सा समझाएं कि अब रकबा उनको मिल चुका है, और अगर आप इस रकबे में अगर आप आएंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, मुकदमा दर्ज होगा। जैसा कि हमने मुतासिर खानदान का मौक़िफ़ जाना, वो उन्हें पूरी मुकम्मल इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया है, और उनके ये भी खदशात हैं कि हमें जो है बाअसर जो ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ था, उनकी तरफ से हमें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, झूठे मुकदमात बनाने की धमकियां दी जा रही हैं, और उन्होंने मुबैना तौर पर यह भी इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि हमारी ज़मीन पर दोबारा कब्ज़ा ना हो जाए, ये खदशात भी वो ज़ाहिर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी मुतालबा किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार से कि हमें जान से मारने की जो धमकियां दी जा रही हैं, इंतज़ामिया हमें मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करवाए। हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।